Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we completed all the event classes. Today, we are going to start event listeners. सो हमने पहले समझा था कि इवेंट लिसनर क्या होते हैं। वो एक इंटरफेस होते हैं जो कि हैंडल करते हैं जब कोई भी इवेंट होता है, क्योंकि हमें कोई भी इवेंट से क्या करना होता है, कुछ भी एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं जिससे हमारी मेन ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होती है, जो कि काम क्या होता है कि यूज़र से इनपुट लेके कुछ भी एक्शंस करना जिससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंटरैक्टिव बनती है, जो कि मेन रीज़न है हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं। सो सबसे पहले इवेंट लिसनर इंटरफेस हमने समझ लिया। ये सबसे जो लिसनर इंटरफेस क्लास होती है जो सबसे टॉप पे होती है हायरार्की के, वो प्रेजेंट होती है जावा के यूटिल पैकेज में। और जो लिसनर इंटरफेसेस होते हैं वो जावा के awt.event क्लास के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमें उसको इंपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हेयर आर ऑल द लिसनर्स जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिनकी हमने इवेंट क्लासेस भी पढ़ी थी। और आप लोग देख सकते हैं जितने भी मेथड्स हैं वो सब उन्हीं के नेम से इंस्पायर्ड है, जो भी कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े थे। तो बहुत इजी है अगर आपने अच्छे से इवेंट क्लासेस समझी है इन मेथड्स को और लिसनर इंटरफेस को समझना। मेन इनका जो यूज़ है वो जब हम प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो तब समझ में आता है, बट अभी हम इसको थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। सबसे पहले एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो हमने एक्शन इवेंट क्लास पढ़ी थी, जब भी कोई बटन को क्लिक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक्शन लिसनर इंटरफेस होता है। उसका सबसे एक मेन मेथड है वो है एक्शन परफॉर्म्ड, जिस मेथड को हम कॉल करते हैं। और हम नहीं कॉल करते, मतलब जब भी इवेंट होता है तो ये एक्शन परफॉर्म्ड मेथड कॉल होता है और इसकी फॉर्म होती है वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। और हाँ, इनको हम एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जब भी कोई हम मेथड बना रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस का, किसी भी लिसनर इंटरफेस का, तो उनके पैरामीटर्स में हमेशा इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर किया हुआ है उससे इवेंट लिसनर को, जो भी इवेंट ऑब्जेक्ट है जैसा हमने डेलीगेशन मॉडल में पढ़ा था। तो तब तक उनको नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं जब तक उनके पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एडजस्टमेंट लिसनर हमने पढ़ा है एडजस्टमेंट इवेंट की क्या होता है, स्क्रॉल बार जब भी हम चेंजेस करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जब भी उसकी वैल्यू चेंज होगी तो एडजस्टमेंट इवेंट होगा। एडजस्टमेंट लिसनर भी वैल्यू चेंज मेथड को परफॉर्म करता है, उसके लिए भी वॉइड एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज और पैरामीटर्स में एडजस्टमेंट इवेंट का ऑब्जेक्ट। फिर आता है कंपोनेंट लिसनर। कंपोनेंट लिसनर क्या होगा, जब कंपोनेंट इवेंट होगा, यानी कि कोई भी कंपोनेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो उसके यही चारों मेथड्स होंगे, हिडन, शोन, मूव, रिसाइज्ड। ठीक है, और उसके अंदर हम पास क्या करते हैं, कंपोनेंट इवेंट का ऑब्जेक्ट। अब बात है कंटेनर इवेंट की। कंटेनर इवेंट हमने पढ़ा था जिसमें कोई भी कंपोनेंट को ऐड या रिमूव करते हैं। तो कंटेनर लिसनर में भी यही दो मेथड है, कंपोनेंट एडेड, कंपोनेंट रिमूव्ड। और इनकी लिए जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो कंपोनेंट इवेंट का होगा, क्योंकि मेन तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ना कौन से कंपोनेंट को ऐड या रिमूव किया है। सो इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट इवेंट का ऑब्जेक्ट पास किया हमने। फिर आता है फोकस लिसनर। फोकस लिसनर हमने पढ़ा है फोकस इवेंट में क्या होता है कि कोई भी कीबोर्ड का कोई भी जो कंपोनेंट है उसको कीबोर्ड मिल रहा है, यानी गेन और लॉस्ट। ठीक है, तो यही दो मेथड्स हैं और इसके अंदर हम फोकस इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। देन आता है आइटम लिसनर। आइटम लिसनर इंटरफेस क्या होता है, जब भी किसी आइटम की स्टेट में चेंज आता है। आइटम क्या होती है, जो भी क्लिकेबल होती है, जिसको हम सिलेक्ट या डीसिलेक्ट करते थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वॉइड आइटम स्टेट चेंज, वो ट्रू है या फॉल्स है वो चीज़, मतलब कि स्टेट से यहाँ पे मतलब है। फिर की लिसनर इंटरफेस। की लिसनर क्या होगा, जो कि कीबोर्ड के इवेंट्स के लिए होता है, जैसे की प्रेस्ड, की रिलीज, की टाइप हमने समझा था। प्रेस करना कि हमने उसको जस्ट क्लिक किया है, फिर रिलीज़ करना हमने की को छोड़ दिया। की टाइप में प्रेस और रिलीज़ दोनों साइमल्टेनियसली हम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वही 3 मेथड आ गए। फिर आता है माउस लिसनर इंटरफेस। उसमें भी माउस के अकॉर्डिंग 5 मेथड्स आते हैं, जो माउस को जब भी हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं कहीं कंपोनेंट में, एग्जिट करते हैं, प्रेस करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ये 5 हमारे माउस लिसनर के लिए होते हैं जब भी माउस इवेंट होता है, और इसीलिए इसके अंदर हम माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और हमने माउस इवेंट में 2 चीज़ें और भी पढ़ी थी, माउस को ड्रैग करना और माउस को मूव करना। ड्रैग करने का मतलब होता है क्लिक करके मूव करना। ठीक है, तो वो इसके लिए हमने माउस मोशन लिसनर बनाया, क्योंकि वो मोशन को उसके समझ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम माउस इवेंट का ही ऑब्जेक्ट पास करेंगे।
तो कुछ लिसनर्स ऐसे हैं जिनमें सेम इवेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पास होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक लिसनर के लिए अलग अलग इवेंट क्लास है, कुछ लिसनर्स की सेम इवेंट क्लास भी। फिर से आगे माउस इवेंट के लिए माउस व्हील इवेंट के लिए माउस व्हील मूव्ड, कि माउस का जो व्हील है उसको मूव किया है हमने, जो राइट और लेफ्ट बटन के बीच में होता है बेसिकली। फिर है उसके बाद टेक्स्ट लिसनर होता है जो हमारी टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया की वैल्यूज़ को देखता है कि अगर उसके अंदर टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आता है विंडो फोकस लिसनर, कि हमारी जो विंडो है उसका जो इवेंट था उसमें था कि वो गेन कर रहा है फोकस या लूज़ कर रहा है फोकस विंडो जो हमारी सबसे बड़ी कंटेनर होती है, जो सबसे ऊपर आती है, ठीक है। फिर आता है विंडो लिसनर, सिंपल की ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, आइकॉनिफाइड, डी आइकॉनिफाइड। और इनके मीनिंग मैंने सब पहले भी बताए हैं कि एक्टिवेट करने का मतलब है हमने उसको ओपन किया है, वो स्टार्ट हो रही है। क्लोज़ करने का मतलब हमने बंद कर दिया। क्लोजिंग का मतलब रिक्वेस्ट गई है, अभी सिर्फ हमने फिर क्लिक किया है क्लोज बटन पे, वो बंद हो रही है। ओपन में हमने उसको ओपन किया है, डीएक्टिवेटेड में हमने उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। आइकॉनिफाइड मतलब हमने उसको वापस से टास्क बार से मैक्सिमाइज़ किया, या डी आइकॉनिफाइड में हम उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। सो दीज आर ऑल द मेथड्स टू परफॉर्म इवेंट लिसनर इंटरफेसेस, और इन्हीं के थ्रू हम अपने इवेंट हैंडलिंग करते हैं मेजरली, जिसको हम समझेंगे बाय क्रिएटिंग अ प्रोग्राम विच विल बी डन in the next lecture. Till then, keep learning, keep coding.